हरे कृष्णा एवरीवन। तो सबसे पहले आप लोग मेरे कान्हा जी के दर्शन कीजिए। अभी कान्हा जी सो रहे हैं क्योंकि सुबह के बजे हैं 5 और मैं आ गई थी अपने किचन में। और सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड के लिए चाय बना रही थी। यहाँ पे ओनली हस्बैंड के लिए बनाती हूँ। मैं तो सुबह चाय पानी कुछ पीती नहीं जब तक नहाती नहीं हूँ। तो वैसे तो मैं किचन में एंट्री नहीं करना चाहती बिना नहाए, बट क्या करूँ, पहले चाय ज़रूरी होती है उनको देना, तो पहले चाय मैं बिना नहाए बना देती हूँ उनके लिए। फिर उसके बाद मैं आपको दिखा रही थी बाहर का मौसम। देखिए अभी शायद 5:10 या 5 ऐसे ही कुछ हुआ होगा, टाइम क्लियर याद नहीं मेरे को। देखिए कैसा मौसम था। उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाई फट से, फिर नहाने चली गई थी मैं और आई जल्दी फटाफट से सब्जियां काटने लगी। और यहाँ पे मैंने फटाफट से मेरे हस्बैंड का टिफ़िन तैयार किया, उनको ऑफ़िस के लिए भेजा। मैं पूरा तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं बस थोड़ा इसी टाइम में मैं रिकॉर्ड कर लिया, हस्बैंड बाथरूम में थे नहीं तो मैं इतना जल्दी में थी। उनको मैं ऑफ़िस के लिए छोड़ने नीचे गई थी, तो नीचे देखा मैंने एक गुलाब का फूल खिला हुआ था प्यारा सा, तो मैंने सोचा चलो अपने कान्हा जी के लिए फूल भी तोड़ लेती हूँ, तो इसलिए इधर से चली गई थी। ये देखिए यहाँ पे कितना सुंदर सा फूल लगा हुआ है। मैं फूल तोड़ा मैंने अपने कान्हा जी के लिए और मैं फिर से ऊपर आ गई थी। और अभी फिर से ऊपर आने के बाद फिर वही शुरू फटाफट से, मतलब सुबह इतनी ज़्यादा दौड़ा भागी रहती है कि पूछिए मत। भागते दौड़ते मेरे किसी व्यूअर ने मेरे को बोला था कि मैम आप सुबह 10 बजे से लाइव आया करो, तो मैंने सोचा एक मॉर्निंग रूटीन बनाती हूँ दिखाती हूँ आप लोग को मैं कितनी ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ, तो इसीलिए मैं टाइम फिक्स नहीं कर पाती अपनी लाइव का। तो मैं फिर से ऊपर आई और उसके बाद ये देखिए फिर से मैं किचन में आ गई। मैंने बचा हुआ काम समेटा। एक्चुअली जल्दी जल्दी में टिफ़िन बनाने में ना बहुत ज़्यादा फैल भी जाता है किचन। ऐसे तो आप प्रॉपर तरीके से करते चलते हैं, साफ़ करते चलते हैं, मैं जल्दी में होते हैं ना तो चीज़ें बिखर सी जाती हैं। तो फिर से आई मैंने जो बर्तन जूठे हो गए थे वो साफ़ किए, किचन प्लेटफॉर्म सब साफ़ किया। उसके बाद फिर बर्तन वर्तन धोने के बाद अभी मेरे को पोछा लगाना था, तो बर्तन धोए उसके बाद पोछा लगाने चली गई। और फिर कपड़े भी एक्चुअली मैं डेली वाले जो होते हैं ना मैं हाथ से ही धोती हूँ। मैं वॉशिंग मशीन का बहुत कम ही यूज़ करती हूँ। मेरे को लगता है बेवजह बहुत सारा पानी वेस्ट होता है और फटाफट से डेली वाले ऐसे ही धो लेती हूँ हाथ से। फिर मैं यहाँ पे पोछा लगाने लगी थी। तो पोछा लगाने के बाद एक्चुअली बेटा जब स्कूल नहीं जाता ना तो मैं सारे काम सुबह ही कर लेती हूँ, और जब उसको स्कूल जाना होता है तो थोड़ा ज़्यादा जल्दी रहती है, तो पोछा मैं शाम को लगाती हूँ। तो फिर यहाँ पे पोछा लगा के फिर से मैं नहाने चली गई थी और नहा के आई हूँ। अब मैं प्रॉपरली यहाँ पे रेडी होके तब फिर से मैं अपने किचन में आती हूँ। और फिर सबसे पहले मैं कान्हा जी के लिए खीर बना रही थी यहाँ पे। फिर ये देखिए मैं कान्हा जी सो रहे हैं, मैंने उनको उठाया और अभी कान्हा जी मेरे उठेंगे। उसके बाद पूजा पाठ करी मैंने, और पूजा करने के बाद मैं प्रॉपर देखिए पूजा का तो मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाई थी, बस मैं ओनली यहाँ पे मैं कान्हा जी को उठा रही थी तभी की रिकॉर्डिंग मैंने की थी। और अभी फिर जब पूजा हो जाएगी उसके बाद भी मेरे पास मतलब कामों की तो कमी ही नहीं रहती है। एक करो दूसरा तैयार रहता है ना, वो इतना बोतल से निकला हुआ जिन्नों, एक काम कंप्लीट करो दूसरा फिर से दूंगा। हम लेडीज़ की यही लाइफ होती है। तो यहाँ पे मैं कान्हा जी की पूजा हो गई थी, तो फिर उसके बाद मैं आई फिर से अपने किचन में और अपने कान्हा जी के लिए जो खीर बना के रखी थी वो मैं निकाल रही थी उनके लिए खीर निकालने के बाद फिर उनको मैंने भोग लगाया और फिर मैं आ गई। अब मैं प्रॉपर कहते हैं ना पूरा फ्री हुई हूँ। अब अपने लिए मेरे पास टाइम है, तो मैं सबसे पहले प्रसाद खा रही हूँ। मैं इस डब्बे में रोज़ का प्रसाद निकाल के रख लेती हूँ, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं मेरे डब्बे में। तो और फिर प्रसाद खाने के बाद मैंने अपना पार्ले जी उठाया और पानी उठाया। पार्ले जी मेरा फेवरेट है, छोटू सा पार्ले जी मेरा फेवरेट है। और उसके बाद फिर अपने लिए चाय बनाई। और ये सब करते करते मेरे को बज गए थे 10। देखिए 10:05 हो गया। अब मैं जा रही हूँ रिलैक्स होके चाय पीऊँगी अपनी।